हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो बच्चों, कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। कि कोई कंडक्टर है अपने पास में, मान लो वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अपने कैपेसिटेंस बोलते हैं उसकी। ठीक है, जैसे आप लोग सिंपली देख सकते हो कि अपने पास मान लो एक ये बॉल है कोई, जिसकी रेडियस है R1, एक ये बड़ी बॉल है, दोनों ही मान लो होलो स्फीयर हैं, एक ये है और एक ये है, इसकी रेडियस कितनी है? R2। तो बड़ी जो है वो उसके अंदर अपने जब चार्ज करेंगे तो चार्ज इजीली दिया जा सकता है इसको, जबकि जो छोटा है इसको चार्ज देने के लिए अपने को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V जो है वो Q के प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल जो होता है किसी भी बॉडी का वो चार्ज के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज के वो क्या होता है? पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि किसी भी स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? उसकी सरफेस पे 1/4πε0 Q/r होती है। ठीक है, तो Q के वो क्या हुआ? प्रोपोर्शनल हुआ, और R के वो क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। यानी जिसकी R ज्यादा है उसका पोटेंशियल उतना ही क्या होगा? कम होगा। उसका पोटेंशियल उतना ही क्या होगा? कम होगा। यानी अगर पोटेंशियल कम है, मान लो मैं अपने एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि 1 जूल 5 वोल्ट इसके सरफेस का पोटेंशियल है मान लो, तो अपने कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, इसके सरफेस पे लाने में जो वर्क अपने करेंगे वो वर्क कितना होगा? 5 जूल। क्योंकि वोल्ट को क्या बोलते हैं? जूल पर कूलम। और वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? W की वैल्यू क्या होती है? W की वैल्यू होती है अपना सॉरी V की वैल्यू क्या होती है? W/Q। तो जो ये 5 वोल्ट वाला है, यहां पे अपने को नया चार्ज देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 जूल। लेकिन इसके अंदर मान लो बड़ा है, तो बड़ा है तो उतना ही चार्ज, मान लो इसको भी हमने उतना ही चार्ज दिया हुआ है इनिशियली, Q चार्ज इसको भी दिया हुआ है, इसको भी उतना ही चार्ज दिया हुआ है, दोनों को सेम चार्ज दिया हुआ है। लेकिन दोनों को सेम चार्ज देने पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, और इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? कम है, इसकी रेडियस क्या है? ज्यादा। यानी इसका पोटेंशियल होगा सपोज 2 वोल्ट। तो अब अपने को एक्स्ट्रा चार्ज देना है, तो अपने को क्या करना होगा? यहां पे कम वर्क डन करना पड़ेगा, जबकि यहां पे अपने को वर्क डन क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस पे अपने और चार्ज दें तो वो उसको इजीली होल्ड कर लेगा, और वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि ये उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस फैक्टर को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसकी कैपेसिटेंस कम है। मतलब ये अगर अपने इन दोनों को सेम चार्ज दें इनिशियली पहले, उसके बाद हमने देखा कि इसका पोटेंशियल कम होगा, ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। मान लीजिए ये है स्फीयर A, ये स्फीयर B, तो स्फीयर A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्फीयर B का कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से जब अपने एक्स्ट्रा चार्ज और देना चाहते हैं इसको, तो इसकी एबिलिटी कम है नए चार्ज को लेने की, ज्यादा वर्क अपने को करना होगा। लेकिन इसमें वर्क अपने को नया चार्ज देने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे सपोज थोड़ा मैं और आपको डिटेल में इस चीज को पहले समझाता हूं। कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है? एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, उसको बोलते हैं अपने कैपेसिटेंस। तो देखिए कि मान लो अपने पास में ये एक जार है, और एक अपने पास में ये जार है, ये 2 जार। इसमें अपने को कोई पाउडर टाइप पार्टिकल डालने हैं। सपोज जैसे अपने पास में व्हीट फ्लोर होता है ना, वो डालना है।
तो हमने इसके अंदर कुछ डाला 2 किलोग्राम और इसमें भी हमने डाला 2 किलोग्राम। अब इसमें अपने और डालना चाहते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ज्यादा, फिर थोड़ा बहुत और ये 100-200 ग्राम इसके अंदर अपने और डाल पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है 2 किलोग्राम फ्लोर से क्या हो चुका है, ये व्हीट फ्लोर से फुल हो चुका है, जबकि इसमें अभी भी क्या है जगह बची हुई है, यानी जितना भी अपने और डालें अपने इसके अंदर और डाल सकते हैं। यानी इसकी कैपेसिटेंस क्या है, फ्लोर को स्टोर करने की ज्यादा है, इसकी क्या है कम है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, एबिलिटी की कोई भी जो है वो जो कंडक्टर है वो कितना ज्यादा चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। कंडक्टर के लिए ही इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इंसुलेटर इजीली चार्ज जो है वो नहीं होते हैं, कंडक्टर इजीली चार्ज होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए सो इट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, भी वो कितना ज्यादा अच्छे से उसको होल्ड कर सकता है, कितना ज्यादा चार्ज वो होल्ड कर सकता है। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने चैप्टर में आपको ये चीज और समझ में आएगी। फिलहाल आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि Q जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल बढ़ेगा तो V भी क्या होगा, Q भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हमने दो एक ही मटेरियल की अपनों ने मान लीजिए स्फीयर लिए, एक की रेडियस कम है, एक की रेडियस क्या है ज्यादा है, तो दोनों को अगर अपनों ने सेम पोटेंशियल है तब भी दोनों पे चार्ज क्या होगा, अगर पोटेंशियल सेम है दोनों का तो चार्ज दोनों पे क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका होगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, और इस पे होगा V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, मैं क्या कह रहा हूं कि हमने किसी भी तरीके से दोनों के पोटेंशियल को क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, कहां का पोटेंशियल, सरफेस का, Q2 अपॉन R2। ठीक है, अब यहां पे पोटेंशियल दोनों के सेम है, लेकिन क्या दोनों के अंदर चार्ज अपने को सेम होगा, नहीं, इसमें चार्ज कम होगा, क्योंकि देखो इस पूरे को अपने को कांस्टेंट रखना है। मान लो दोनों का पोटेंशियल अपने को 5 वोल्ट रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है तो अपना रेशियो आएगा Q1 अपॉन R1 को सपोज अपने को 5 रखना है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे अपने को Q2 अपॉन R2 के वैल्यू को अपने को 5 रखना है। ये हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि हम पोटेंशियल दोनों का क्या करना चाह रहे हैं, सेम करना चाह रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसकी रेडियस कम है तो इसके अंदर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर रेडियस कम है तो चार्ज भी क्या रखना पड़ेगा, कम, नहीं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सीड कर देगी 5 से। इसी तरह से यहां पे रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सेम पोटेंशियल भी है दोनों का तो चार्ज इक्वल नहीं होता, चार्ज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इक्वल करने के लिए यहां पे आता है एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यानी कॉन्सेप्ट तो क्या है कैपेसिटेंस का, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जो उस केस में Q इक्वल टू CV के अंदर आता है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है साइज ऑफ कंडक्टर पे। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो अपने को आगे भी पढ़ना है, और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है आपको आगे जाकर डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि क्यों ऐसे करती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि एग्जाम में कई बार इसके ऊपर पूछा गया है कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, या अपने किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 है उसका साइज पे डिपेंड करती है, बढ़ा कह सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, दूसरी बात साइज पे डिपेंड करती है, दूसरी बात उसके मीडियम पे डिपेंड करती है कि कौन से मीडियम में उसको रखा गया है, मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, कि कंडक्टर को कौन कौन सा जो आसपास उसके मीडियम क्या है, इस पे डिपेंड करती है। शेप पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, साइज पे,
मीडियम उसके सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है और शेप पे डिपेंड करती है। धीरे धीरे आपको इसके बारे में और आगे डिस्कशन होगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो Q प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के। Q इक्वल टू किसके होता है, C इंटू V के। ठीक है, क्योंकि अगर हम दो कंडक्टर लें अलग अलग साइज के, तो अगर हम उनके पोटेंशियल सेम रखें तब भी दोनों में चार्ज क्या होगा, अलग अलग आएगा। जो हमने अभी अभी किया था तो अलग अलग क्यों आया, क्योंकि दोनों की C की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। तो यहां से अपने पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, C की वैल्यू जो होती है वो होती है Q अपॉन V। Q अपॉन V। तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कैपेसिटेंस को बढ़ाया कैसे जाए, तो सिंपली अपने को ध्यान रखना है, किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को डिक्रीज अगर कर दिया जाए, पोटेंशियल को डिक्रीज अगर कर दिया जाए तो उसके कैपेसिटेंस को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और पोटेंशियल डिक्रीज कैसे होता है बच्चों, अगर अपने साइज बढ़ा देंगे यानी रेडियस बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पढ़ा हुआ है हमने, बाकी और कंडक्टर में भी यही रूल फॉलो होगा, Q अपॉन R होता है। तो अगर हम R बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, यानी उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि मीडियम की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके आसपास कम हो जाएगी। फील्ड कम हो जाएगी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि फील्ड और पोटेंशियल आपस में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होती है। तो ये भी अपने आगे चल के थोड़ा और क्लियर होगा आपको। शेप पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि पोटेंशियल है वो शेप पे भी डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी है। अगर चार्ज उसमें ज्यादा डेंस होंगे, पास पास होंगे, तो क्या होगा, वो कंडक्टर जो है वो जो है उसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो चार्ज दूर दूर है, उसमें शेप कुछ इस टाइप की है कि दूर दूर है वो चार्ज, तो उस केस में उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। मेनली पोटेंशियल को हम इस चैप्टर के अंदर कम करेंगे और उससे कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, वो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, देखिए C की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ा, Q अपॉन V होती है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, देखिए इसकी यूनिट आएगी कूलम पर वोल्ट, COU, कूलम पर वोल्ट। और इसको नया नाम भी दिया जाता है फेराड, फेराड। ठीक है, कूलम पर वोल्ट को फेराड भी बोलते हैं। अच्छा, अब कूलम हम लोग जानते हैं बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, तो एक्चुअली प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी यूज होती है, माइक्रो कूलम या मिली कूलम। इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, माइक्रो फेराड होती है। मेन जो यूज होती है वो क्या होती है, माइक्रो फेराड यूज होती है। इसके अलावा मिली फेराड भी कई बार यूज होता है, MF लिखा होगा, उसकी वैल्यू होगी 10⁻³ फेराड। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसकी यूनिट क्या क्या होती है। एक तो होती है माइक्रो फेराड, एक कौन सी होती है, मिली फेराड। दो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये पूरा। तो ये सब अपने पढ़ा कैपेसिटेंस के बारे में। अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर जो है उसकी अपने को कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। देखिए इस चैप्टर में दो डेरिवेशन आएंगे, एक आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर की फाइंड करना, एक आएगा स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आपको सॉल्व करना है, नहीं तो आपका मार्क्स जो है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी एक हमारे पास में कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, कंडक्टर है, शेल हो सकता है या सॉलिड भी है, तो भी हम लोग जानते हैं कि इसका चार्ज कहाँ पे रहना है, हमेशा इसका चार्ज जो है वो कहाँ पे रहना है, सरफेस पे रहना है।
और सपोज इसकी रेडियस है r। सो वी नो दैट पोटेंशियल, छोटा सा डेरिवेशन है, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसका पोटेंशियल क्या होगा, V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सपोज इसको कितना चार्ज दिया गया है, Q चार्ज दिया गया है, Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन कंडक्टर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, लास्ट चैप्टर से आया अपने पास, जो हमने लास्ट चैप्टर किया था अपने पोटेंशियल वाला, उस चैप्टर में से ये फॉर्मूला जो है वो अपने को मिला कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस अपने को लेना है एक्चुअली, क्योंकि जो नया चार्ज अपने दे रहे हैं वो कहाँ पे देते हैं, सरफेस पे देते हैं, इसलिए अपने जो भी पोटेंशियल वगैरह लेना है वो किस पे लेना है, सरफेस पे लेना है। ठीक है, ये एक अपना हुआ। अब अपने जानते हैं कि C की वैल्यू क्या होती है, अपने जानते हैं कि जो C होता है अपना, यानी जो अपना कैपेसिटर होता है, और सॉरी जो अपनी कैपेसिटेंस होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, C की जो वैल्यू है वो होती है Q/V। सिंस C इज इक्वल टू होता है Q/V, पुटिंग वैल्यू ऑफ V की वैल्यू अपने पुट कर दें तो C की वैल्यू अपने को मिलेगी Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाई R, तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये वैल्यू है C की। ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा ना, Q से Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। सिंपल सा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे C की वैल्यू हमने क्या देखी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R देखी। दैट मीन C जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, R के, रेडियस के, साइज के, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। अच्छा, इफ मीडियम सराउंडिंग द spherical conductor have epsilon r have dielectric constant epsilon r। सपोज हमने जो मीडियम है वो इसके जो सराउंडिंग मीडियम जो है ना वो हमने एप्सिलॉन आर कर दिया, यानी इसको हमने ऐसे मटेरियल के अंदर रख दिया, जैसे मान लो किसी ऑयल के अंदर रख दिया, ऑयल कोई डाइलेक्ट्रिक टाइप का ऑयल है, लिक्विड है, उसके अंदर हमने इसको रख दिया स्फीयर को उठा के। तो अब इसके जो सराउंडिंग मीडियम है वो क्या हो जाएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो उस केस में आप लोग जानते हो कि हमारा जो V का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा ना यहाँ पे। इसलिए जब अपने ये सब करते 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 पहुंचेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी उस केस में अपने पास में जो C की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, C की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R आएगी। इसको बोल देंगे अपने C मीडियम और इसको अपने बोल देंगे C एयर। वो कब थी, जब अपनों ने स्फेयर को कहां पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो उसकी कैपेसिटेंस ये थी। जब अपनों ने उसको उठा के किस में रख दिया, मीडियम में रख दिया, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। समझ में आई बात। अब हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन R जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। पिछली क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था। यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R हो जाएगी। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R हो जाएगी। ठीक है, और फिर अपने पास इसको यहां पुट कर देंगे अपने इस एप्सिलॉन की जगह पे, तो अपने पास C मीडियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R।
अब इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पुट कर दिया, वैल्यू ये बन गई। अब इसके अंदर जो ये फैक्टर है इतना ये पूरा फैक्टर क्या कहलाता है अपना, सी एयर कहलाता है, हमने पढ़ा अभी। इसलिए यहां पे हम क्या लिख देंगे, सी एम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी एयर। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, यानी सी एम जो है वो हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा सी एयर से। दैट मीन्स सी एम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, सी एयर से होगा। इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि सी एम, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, सी एम अपॉन सी एयर जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन आर के, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसलिए हमेशा ही हमारे पास क्या आएगा कि सी मीडियम विल बी ग्रेटर देन सी एयर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मीडियम रखने से, मीडियम उसके आसपास के सराउंडिंग मीडियम पे भी क्या डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। यहां पे मैं लिख देता हूं इसके साथ ही सी एम इज ग्रेटर देन सी एयर। क्या कुछ किया मैंने, देखिए यहां से एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले में अगर अपने एयर की जगह मीडियम भरेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पुट कर दिया यहाँ पे। ये जो डॉटेड मैंने किया, डैश जो किया मैंने सारा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी एयर के इक्वल होती है। यहां से एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है हमेशा, इसलिए सी एम अपॉन सी एयर 1 से बड़ा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अगर बड़ा है ये छोटा है तभी तो आएगा ना 1 से बड़ा। ये अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है तभी 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, इसलिए एप्सिलॉन आर की एक और भी आती है, एप्सिलॉन आर की एक डेफिनेशन और भी आती है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर। सो इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ capacitance of a conductor in that medium divided by capacitance of that conductor in air। 3 डेफिनेशन होगी टोटल एप्सिलॉन आर की। पहली कौन सी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मिड एयर डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। दूसरी आई एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, और तीसरी कौन सी आई, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर। तो इस तरह से टोटल ये 3 अपने को डेफिनेशन इसकी मिली है। तो इसी के साथ ये अपनी क्लास जो है ओवर होती है। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस क्या होती है, इट इज ए कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मीडियम सराउंडिंग, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए होल्ड चार्ज टू, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास अपनी ओवर। नोट्स आप लोग सभी ले लें, और पारीख पुस्तक वालों के पास में सभी चैप्टर के नोट्स जो हैं वो हैं, वहाँ से आप सभी चैप्टर के नोट्स ले लें ताकि जब भी क्लास होगी तो अपने को वहाँ पे इजी रहेगा स्टडी करना उसमें से।